वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं और उसका आंसर आपको देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी रिवीजन होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 29 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है, यह उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, और यह दिवस बाघों की रक्षा, वन जीव संघर्ष को कम करने और अवैध शिकार पर रोक लगाने पर जोर देता है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खुला? तो कहाँ खुला? यह खुला है कहाँ? नासिक में। सिंधुदुर्ग तो यह खुला कहाँ? नासिक में खुला है। हाल ही में FISU यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा शीर्ष पे कौन? जापान। नंबर 1 पर रहा जापान, नंबर 2 पर रहा चाइना, नंबर 3 पर रहा चाइना और USA। और इस तालिका में अपना देश जो भारत है, तो वह 20वां स्थान हासिल किया है और वह 12 पदक के साथ भारत ने 20 स्थान हासिल किया है। तो अगले देखते हैं। हाल ही में हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? यह खोला जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान 2027-28 शैक्षिक सत्र शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरी तरह हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया है आंध्र प्रदेश के साथ। अब आंध्र प्रदेश के साथ किया है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश जो है फलों के उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है। और DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में किया। जैसा कि हमने ये मैप में लगा रखा है, आप ये देख सकते हैं। ULPGM-3। और भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ की छात्रा रोमोना परेरा ने लगातार 170 घंटा भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कहाँ की छात्रा हैं? तो कहाँ हैं? तो यह हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रोमोना परेरा ने 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और मैंगलोर के सेंट लांसिया कॉलेज की BA अंतिम वर्ष की छात्रा रोमोना का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। अब 170 घंटे से लगभग कितना होता है? कितना होता है? ये होता है लगभग 7 दिन 2 घंटे। अब कर्नाटक में हुआ तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM है सिद्धरमैया। गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। और भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। और कर्नाटक जो है मक्का के उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान पे है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। और जो बानू मुश्ताक है, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो इनका जो है इंग्लिश में अनुवाद की थी, ये इनका नाम थोड़ा मिस हो गया। तो आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपदा योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप पर तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया? तो किसने किया? तो यह किया है तुर्किया ने। अब तुर्की ने किया तो ये रहा मैप में तुर्की। कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी है तुर्की लीरा। और प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगान। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रेवल+4 लीजर ब्लड बेस्ट अवार्ड्स में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। तुर्की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने अपने देश
कि सबसे बड़े नौसेना अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया, तो किसने किया? तो यह किया किसने? रूस ने। अब रूस ने अपनी नौसेना अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया, जिसमें 150 युद्धपोत और 15,000 कर्मी आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा में शामिल थे। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? व्लादिमीर। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुटिनिक। और मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। हाल ही में कहाँ डीआरडीओ ने कहाँ 2 प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो कहाँ किया? तो रक्षा अनुसंधान ने ओडिशा में किया। अब ओडिशा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? उड़ीसा। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंबपाती। और ओडिशा में है लेगून लेक, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और भारत का आर्द्रभूमि भी स्थल भी है। ओडिशा सरकार ने शक्ति नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया चांदीपुर में। ओडिशा ने अंकारा नामक एक नए रणनीतिक शहर परिवर्तन सपाल की शुरुआत की है। हाल ही में IBAI ने कब तक भारत का बीमा क्षेत्र दुगना होने का अनुमान लगाया? तो कब तक लगाया? तो यह लगाया है 2030 तक। अब IBA, तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई? कहाँ हुई? तो यह हुई कहाँ? शंघाई में। कहाँ? शंघाई में आयोजित हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।